हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रिंकेश मीना पर। और आज इस वीडियो में मैं आपको 7 जून यानी मंडे के लिए मैं आपको कुछ एडवांस स्टॉक्स और इंडेक्स के लेवल्स यहां पे एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस से बताऊंगा। जैसा मैं बताता हूं वैसा आप फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रही है। यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न था जो कि ब्रेक हुआ था और ब्रेक होने के बाद काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम जनरेट हुआ अप ट्रेंड के लिए। और अभी करंट सिचुएशन में अगर देखा जाए तो लास्ट डे की क्लोजिंग है 15,699 के आसपास, ये जो येलो कलर में आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है एट प्रेजेंट, बट लास्ट डे में यहाँ पे 2 लोअर लोज बनाए हैं और एक डाउन ट्रेंड के लिए यहाँ पे एक तरह का ट्रेड सेटअप बनाया है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट है जो कि एक ट्रेंड लाइन है। अगर ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन टूट जाती है डाउन साइड में तो यहाँ पे हमको एक शॉर्ट फॉल देखने को मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लाइन जो मैंने बना रखी है, अगर ये अप ट्रेंड में ब्रेक होती है तो यहाँ पे फिर से ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। तो गाइज मेरे पास एक एडवांस एक्सेल सीट है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने काफ़ी वीडियोज़ में पहले भी एक्सप्लेन किया है। ये एडवांस सीट है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग टैब है, जैसे FNO टैब हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें मेरे पास क्या एडवांस में लेवल होते हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये FNO टैब है, इसमें भी एडवांस में लेवल्स है। मंडे के लेवल्स मेरे पास आज ही अवेलेबल है और यहाँ पे भी मैंने ये बना रखा है। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी अगर जैसे आप डालोगे आपको निफ्टी के FNO वाले लेवल्स मिल जाएंगे और ये एक दिन पहले अपडेट होती है। जैसे मंडे के लेवल्स आज मेरे पास है, आज संडे है, आप देख सकते हैं आज की डेट, आज 6 जून है। फिर ट्यूसडे के लेवल्स जो रहेंगे वो लेवल्स अपने को मंडे को इवनिंग में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे निफ्टी को हमको एज पर द सीट तो बाई करना है 15,729 के अबव। 15,729 के अबव अगर निफ्टी फ्यूचर निकलता है मंडे को, अगर इसके ऊपर 1 पॉइंट या 2 पॉइंट से भी प्राइस क्रॉस हो जाती है तो डायरेक्टली हमको नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा 15,756 का। एंड उसके ऊपर नेक्स्ट टारगेट होगा, जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा 15,803 का। ये तो अपसाइड के लेवल्स है। इन केस अगर निफ्टी फ्यूचर, यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, इन केस अगर निफ्टी फ्यूचर 15,672 के बिलो जाता है 15,672, देन हमको डाउन साइड में यहाँ पे टारगेट देखने को मिलेगा 15,645 का फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट 15,598 का। तो गाइज यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये जो लेवल्स है ना, ये प्राइस एक्शन से काफ़ी सिमिलर होते हैं। एक्चुअली यहाँ पे ये वॉलेटिलिटी के हिसाब से मैंने कैलकुलेशन डाल रखी है, ये बहुत ही एडवांस कैलकुलेशन है, ठीक है। और ये काफ़ी टाइम से कैलकुलेट नहीं हो रही थी क्योंकि मार्केट एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग कर रहा था, बट धीरे धीरे मार्केट में जैसे वॉलेटिलिटी इंक्रीज हुई है और ट्रेंडिंग मार्केट बना है तो ये सारे लेवल्स फिर से कैलकुलेट होना शुरू हो गए। तो यहाँ पे आप देखोगे निफ्टी में प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे एक सपोर्ट है, प्रीवियस यहाँ पे एक बाउंस बैक मिला है। तो 15,672 का लेवल ये काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट एरिया, अगर ये ब्रेक करता है तो ये ट्रेंड लाइन भी टूट जाएगी। तो इसके नीचे के जो लेवल्स है 15,645 ये भी मिलेगा हमको और नेक्स्ट टारगेट 15,600 का भी देखने को मिल सकता है। इसी तरह से यहाँ पे आप देखोगे प्रीवियस लोअर हाई अगर ये ब्रेक होता है एज पर द चार्ट पैटर्न और प्राइस स्ट्रक्चर, तो अगर 15,730 के ऊपर प्राइस निकलेगी तो डायरेक्टली जो प्रीवियस टॉप है वहाँ पे जाएगी 15,756 के आसपास। एंड अगर उसको ब्रेक करती है तो यहाँ पे देखेंगे आप एक निक लाइन भी आ रही है और एक ये रेजिस्टेंस लाइन है। तो यहाँ पे करीब करीब 15,803 तक के लेवल हमको मंडे को देखने को मिल सकते हैं। ये लेवल्स तभी वैलिड है जब मार्केट गैप अप या गैप डाउन ना खुले। अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है और ये जो वाई और सेल के जो लेवल्स है, जैसे कि 15,672 ये अपना सेल का लेवल है, 15,730 ये वाई का लेवल है, इन दोनों लेवल्स के बीच में मार्केट ओपन होगा, देन ये लेवल्स बहुत ही अच्छे से वर्क करेंगे। ये रिवर्स भी करते हैं। अगर यहाँ पे इस रेजिस्टेंस जो कि अपनी जो बाइंग लेवल अगर उसको क्रॉस नहीं करती है तो वहाँ से नीचे आ जाएगी मार्केट। तो ये देख के आपको काम करना है। तो ये तो हो गया निफ्टी का व्यू। अब अगर बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे कि यहाँ पे एक तरह का ये राइजिंग चैनल में ही ट्रेड कर रही है और काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट मिला था। यहाँ पे एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है जो कि काफ़ी दूर है, वो करेक्टिव वेव जब आएगी तब हमको यहाँ तक एक ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा प्राइस में, करीब करीब 1000 पॉइंट्स मिनिमम हमको ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। अब ट्रेंड में जाने के लिए प्राइस हमेशा एक करेक्टिव मूव देती है, बट यहाँ पे एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन के आसपास ट्रेड कर रही है मार्केट। तो बैंक निफ्टी अगर नेक्स्ट डे में यहाँ पे लेवल है हमारे पास 35,400,
35,400 के बिलो अगर जाती है, जैसे कि लास्ट करंट जो इसकी लास्ट क्लोजिंग प्राइस है वो है 35,535 के आसपास। तो अगर 35,400 के बिलो अगर क्रॉस करती है नेक्स्ट डे में, तो हमको एक शॉर्ट फॉल देखने को मिलेगा। वहाँ पे हमको 100 to 200 पॉइंट्स का टारगेट देखने को मिल सकता है, और भी थोड़ा 300 पॉइंट्स तक भी टारगेट आ सकता है। एटलीस्ट ये 35,200 और 35,100 तक प्राइस नीचे आ सकती है अगर 400 के नीचे निकलती है। और अगर 400 को ब्रेक नहीं करती है तो एज पर द ट्रेंड तो यहाँ पे बुलिश है, तो उसके हिसाब से अगर 35,625 यानी 35,630 के ऊपर निकलती है, 35,630 के ऊपर निकलती है, तो यहाँ पे हमको एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिलेगा। उसमें कम से कम 200 से 300 पॉइंट देखने को मिल सकते हैं, और उसमें हम 100 पॉइंट 200 पॉइंट आगे हम टारगेट्स रख सकते हैं इंट्राडे के। ठीक है, तो 35,630 ये तो अपना बाइंग का ट्रिगर लेवल है, और 35,400 ये हमारा सेल का ट्रिगर है, मतलब बैंक निफ्टी के अंदर। अब बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स की। तो जैसे रिलायंस के बारे में देखेंगे, तो रिलायंस में देखो यहाँ पे एक तरह का ये चार्ट पैटर्न भी बन रहा है, एक तरह का सिमेट्रिकल ट्रायंगल। और अगर हमारी सीट के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो सीट में देखो यहाँ पे मैं रिलायंस के देखो यहाँ पे लेवल 1 और लेवल 2 जो है ये कैश के लेवल्स होते हैं, ये कैश के लेवल्स होते हैं जो कि करंट मार्केट में ही यहाँ पे कैलकुलेशन होती है, ये एडवांस में नहीं होते हैं। तो ये लेवल्स को अभी अवॉइड करो, ये लेवल्स कल जब मार्केट खुलेगा तब आपको कैश के इक्विटी कैश के लिए चेक करना है, बट फ्यूचर्स के लेवल हमारे पास एडवांस में होते हैं। ठीक है, तो रिलायंस फ्यूचर के लेवल यहाँ पे एडवांस में है मंडे के लिए 22 और 08 यानी 2208, ये हमारा बाई का ट्रिगर है 2208। अगर इसके ऊपर निकलता है रिलायंस का, देखो लास्ट डे में जो क्लोजिंग प्राइस आई है, रिलायंस फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जून फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, तो अभी 2191 पे क्लोजिंग हुआ है। तो अगर 2208 के ऊपर निकलता है ये, तो 2220 का पहला टारगेट रहेगा और 2241 का सेकंड टारगेट रहेगा अप ट्रेंड में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और डाउन साइड में अगर ये 2182 के नीचे निकलता है, अगर ये 2182 के नीचे निकलता है, तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन टूटती हुई दिखेगी हमको, और यहाँ पे हमको 2170 का पहला टारगेट देखने को मिलेगा, सेकंड टारगेट 2150 का भी हो सकता है। तो ये रिलायंस के लेवल्स है गाइज। एचडीएफसी बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। तो एचडीएफसी बैंक में आप देखोगे तो एक तरह से राइजिंग पैटर्न बना रही है, एक असेंडिंग ट्रेंगल बन रहा है ऊपर, मतलब 1520 1525 के ऊपर ये सस्टेन नहीं कर रही है। जिस दिन ये 1525 के ऊपर अच्छे से सस्टेन कर जाएगा, डायरेक्टली 100 पॉइंट ऊपर भागेगा, 100 पॉइंट्स मिनिमम अप ट्रेंड में जाएगा। तो करंट सिचुएशन के हिसाब से अगर हम मंडे के लेवल देखते हैं, तो यहाँ पे एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनी हुई है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन के नीचे 1503 का लेवल है, इसके नीचे अगर निकलता है प्राइस, तो यहाँ पे हमको 1498 का पहला टारगेट देखने को मिलेगा, दूसरा टारगेट 1490 का देखने को मिलेगा। लास्ट डे की जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 1510 के आसपास, और यहाँ पे बाई ट्रिगर है 1514 का, इसके ऊपर अगर प्राइस निकलती है तो 1518 का पहला टारगेट होगा, नेक्स्ट टारगेट 1525 का होगा। एचडीएफसी बैंक यहाँ पे अगर डालोगे तो यहाँ पे आपको वो लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। जितने भी मेरे प्रो मेंबर्स हैं वो सभी इसको यूज़ करते हैं और उनके लिए ये लेवल्स काफ़ी यूज़फुल है। तो 1514 के ऊपर यहाँ पे एचडीएफसी बैंक नेक्स्ट डे में बुलिश रहेगा, ठीक है, और 1503 के बिलो ये बियरिश रहेगा। तो ये एचडीएफसी बैंक हो गया। इंडसइंड बैंक की बात करेंगे तो इसमें भी देखो एक रेजिस्टेंस लाइन बनी हुई है, अगर ये रेजिस्टेंस लाइन अप ट्रेंड में ब्रेक होती है तो 1019 का लेवल अगर इसके ऊपर निकलता है तो 1024 का पहला टारगेट आएगा। इंडसइंड बैंक जो है ना, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, जून फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, 1019 के ऊपर निकला तो 1024 का पहला टारगेट है, 1033 का सेकंड टारगेट है। अगर ये इनकेस ऊपर नहीं जाता है और ये डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, यहाँ पे देखो लोअर लोज बने, लोअर हाइज बने, यहाँ पे एक तरह का डिसेंडिंग ट्रेंगल का एक सपोर्ट बना रहा है। तो अगर ये डिसेंडिंग ट्रेंगल की सपोर्ट ब्रेक होती है 1007 की लेवल अगर ब्रेक होती है तो पहला टारगेट 1002 मिलेगा, दूसरा टारगेट 993 का मिलेगा इंडसइंड बैंक के अंदर। यही लेवल सेम हमारे एक्सेल सीट में होंगे। तो ये एक्सेल सीट जितने भी प्रो मेंबर्स है वो काफ़ी अच्छे तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये लेवल्स यहाँ पे है, 1007 के बिलो यहाँ पे जाएगा तो शेल होगा, 1019 के ऊपर जाएगा तो बाई होगा। और कैश के लेवल अगर देखना हो तो वो इंट्राडे में कल आप कैलकुलेशन देख सकते हैं। इसी तरह से अडानी इंटरप्राइज है जिसको हम लास्ट 2-3 दिन से काफ़ी अच्छे से ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखो एक बुलिश पैटर्न बना के बाउंस हुआ, बहुत ही अच्छे से इसमें प्रॉफिट मिला, जिसको मैंने आपको रिकमेंड भी किया था 2-3 डेज पहले। और लास्ट डे में भी यहाँ पे एक तरह का असेंडिंग ट्रेंगल बना के बाउंस हुआ है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बना हुआ है। फिलहाल में वॉलेटिलिटी बहुत अच्छी है। तो अगर देखा जाए तो लास्ट डे की क्लोजिंग हुई है 1708 के आसपास,
अगर नेक्स्ट डे में हमको मंडे में इसमें ट्रेड करना है तो ये अडानी इंटरप्राइज जून फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। 1742 के ऊपर अगर प्राइस निकलती है इसकी नेक्स्ट मंडे को, तो यहाँ पे 1778 का पहला टारगेट होगा, 1841 का नेक्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट। अगर इनकेस प्राइस रिवर्स आती है डाउन ट्रेंड में और यहाँ पे 1667 का यानी 1667 1667 1667 का लेवल अगर डाउन साइड में ब्रेक करती है तो हमको डाउन साइड में 1630 का पहला टारगेट देखने को मिलेगा और 1570 का सेकंड टारगेट देखने को मिलेगा। यही लेवल यहाँ पे अडानी इंटरप्राइज के होंगे। आपको कुछ नहीं करना, बस स्टॉक का नाम डालना है, आपके पास लेवल्स ऑटोमेटेड आ जाएंगे। तो देखो एडवांस लेवल्स यहाँ पे आ गए। या करंट मार्केट जो कैश के लेवल्स देखने वो आप वहाँ पे देख सकते हो कल करंट मार्केट में। तो ये अडानी इंटरप्राइज हो गया। अडानी पोर्ट में भी एक अच्छा बुलिश पैटर्न बन रहा है, एक तरह का असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। अगर यहाँ पे 844 के ऊपर प्राइस निकलते, देखो लास्ट डे की क्लोजिंग है 839.85, तो 844 के ऊपर अगर प्राइस निकलती है मंडे को तो 849 का पहला टारगेट होगा, 859 का सेकंड टारगेट होगा। इसी तरह से 832 के नीचे अगर प्राइस निकलती है तो 827 का पहला टारगेट होगा, 818 का सेकंड टारगेट होगा डाउन साइड में। तो ये अप साइड और डाउन साइड के लेवल्स मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिए। दोबारा से मैं यहाँ पे अडानी पोर्ट का लेवल भी आपको बता देता हूँ। देखिए हमारी सीट में एडवांस में 832 833 के बिलो 827 का पहला टारगेट है, 817 या 818 का सेकंड टारगेट है डाउन साइड में। और अप साइड में बाई साइड में 844 के ऊपर बाई है, 849 पहला टारगेट, 859 सेकंड टारगेट। तो ये अडानी पोर्ट हो गया। कोटक महिंद्रा बैंक देख लेते हैं। एक्चुअली कोटक महिंद्रा बैंक मेरी रडार पे है क्योंकि यहाँ पे 1824 1824 1825 का एक लेवल है। इसके ऊपर अगर ये 1 आवर की क्लोजिंग दे देता है तो इसमें कम से कम 100 से 200 पॉइंट का हमको मूवमेंट नॉन स्टॉप अप ट्रेंड में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक मेजर ब्रेकआउट है, यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है ये बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली चार्ट पे। तो यहाँ पे हम 15 मिनट के चार्ट पे एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे ये एक रेजिस्टेंस लाइन बनी हुई है, ये एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनी हुई है। और अगर ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन में यहाँ से हटा भी दूँ तो यहाँ पे देखिए एक क्लियर कट हमको डाउन चैनल, ये डाउन स्लोपिंग एक चैनल दिख रहा है यहाँ पे, और ये एक तरह से फॉलिंग वेज भी है। तो यहाँ पे अगर बाई साइड का लेवल देखा जाए, लास्ट डे की क्लोजिंग है 1819 के आसपास, ठीक है, 1819 के आसपास लास्ट डे की क्लोजिंग है। तो नेक्स्ट डे में अगर 1824 के ऊपर निकलता है, 1824 के ऊपर अगर प्राइस निकलती है तो हमको पहला टारगेट देखने को मिलेगा 1829 का एंड सेकंड टारगेट देखने को मिलेगा 1839 का। अगर डाउन साइड में ये नीचे आता है और 1810 का लेवल ब्रेक करता है तो हमको पहला टारगेट देखने को मिलेगा 1805 का, नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा 1793 के आसपास। ग्रासिम का चार्ट है। ग्रासिम काफ़ी अच्छे से देखो यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम बना के ब्रेकआउट किया इसने 15 मिनट के चार्ट पे, और डेली चार्ट पे भी यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट दिख रहा है। अगर डेली चार्ट पे देखोगे तो वहाँ पे भी आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, मेजर ब्रेकआउट। तो अभी लास्ट डे की क्लोजिंग हुई है 1513 के आसपास, तो इसमें 1527 के ऊपर अगर प्राइस निकलती है तो 1543 का पहला टारगेट होगा, 1570 का सेकंड टारगेट होगा। डाउन साइड में देखा जाए तो अगर ये 1493 के बिलो अगर वापस आता है इसके नीचे तो 1477 का पहला टारगेट होगा, 1450 का सेकंड टारगेट होगा। तो ये ग्रासिम के लेवल्स है। इसी तरह प्रामिल एंटरप्राइज है, इसको मैं लास्ट 2-3 डेज से रिकमेंड करते हुए आ रहा हूँ। काफ़ी अच्छा इसमें प्रॉफिट हमने ऑलरेडी इंक्रीज़ कर लिया है। हम इसको 1600 रुपये से यहाँ पे 1950 रुपये तक लेके आए हैं, और अभी लास्ट डे में ही मैंने यहाँ पे 1861 के ऊपर बाय दिया था 1950 के टारगेट के लिए। तो ऑलमोस्ट वो टारगेट यहाँ पे हो चुके हैं। 1931 का यहाँ पे हाई आ चुका है, फिर लास्ट डे की क्लोजिंग है। हाई तो इसने ज़्यादा बनाया, 1947 का हाई बनाया, ऑलमोस्ट 50 के आसपास। तो गाइज देखिए इसमें अगर नेक्स्ट डे मंडे को हमको ट्रेडिंग करना है तो 1966 का लेवल है। देखो लास्ट डे की क्लोजिंग है 1931.95, तो 1966 के ऊपर अगर निकलता है तो हमको इसमें पहला टारगेट देखने को मिलेगा 1996 का एंड सेकंड टारगेट देखने को मिलेगा 2050 का। ऑन द डाउन साइड अगर ये 1902 के बिलो आता है, इसके नीचे आता है, तो हमको टारगेट देखने को मिलेगा डाउन साइड में 1872 का एंड सेकंड टारगेट देखने को मिलेगा 1822 का। ये टारगेट्स हैं और ये ट्रिगर्स हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। भारत फोर्ज का लेवल मेरी रडार पे था, मैंने 2-3 दिन पहले मेरे प्रो मेंबर्स को ये बाई करने को दिया था और इसका कॉल ऑप्शन भी दिया था, और मैंने फ्री वाले चैनल में भी इसको अपडेट किया था 688 के ऊपर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट लेवल था 688 का, कहीं पे ये रहा, ये
तो इसके ऊपर मैंने दिया था, तो वो देखो यहाँ पे ब्रेक होके इंट्राडे में इसमें 700 का टारगेट आया था और दोबारा से रिट्रेस करके 688 पर दोबारा से बाउंस हो गया। तो ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है इस टाइम पे। लास्ट डे में इसकी क्लोजिंग हुई है 753 के आसपास। लास्ट डे में काफ़ी अच्छी इसमें इंक्रीमेंट मिला है, प्राइस काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुई है। तो 753 के आसपास ये प्राइस अभी क्लोज हुई है। अगर ये नेक्स्ट डे में निकलता है 774 के ऊपर, 774 के ऊपर निकलता है तो 792 का पहला टारगेट होगा, 824 का सेकंड टारगेट होगा। इन केस अगर ये डाउन साइड वापस से आता है और ये 735 के नीचे निकल जाता है तो हमको डाउन साइड में 718 का पहला टारगेट देखने को मिलेगा, 685 का सेकंड टारगेट। यूबीएल की बात कर ले तो यूबीएल के लेवल देखो, यहाँ पे यूबीएल में भी एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो अभी करंट सिचुएशन में इसकी क्लोजिंग हुई है 1347 के आसपास। हमको बाई करना है 1377 के ऊपर। पहला टारगेट रहेगा 1409 का, सेकंड टारगेट रहेगा 1464 का। अगर यूबीएल के लेवल देखेंगे तो एग्जैक्टली यही लेवल्स होंगे हमारी सीट में। देखो 1377 का लेवल है, इसके ऊपर बाई करना है। 1409 का पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट 1464 का है। तो ये लेवल्स एडवांस में होते हैं हमारे पास एक दिन पहले, वो तो मार्केट क्लोजिंग की वजह से सीट अपडेट होती रहती है, बैकग्राउंड में डाटा चलता रहता है। तो जब डाटा रिफ्रेश होता है उससे पहले ओल्ड डाटा शो कर देता है। तो देखो यहाँ पे डाउन साइड में 1311, यहाँ पे आप देखेंगे 1311 के नीचे हमको शॉर्ट करना है, 1311 के नीचे शॉर्ट करना है अगर नीचे आता है ये तो। और 1278 का पहला टारगेट रहेगा और 1225 का सेकंड टारगेट रहेगा डाउन साइड में। तो ये अपने यूबीएल के लेवल्स हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जिनके बारे में मैंने बताया। गाइस देखिए यहाँ पे हमारे पास डिस्कॉर्ड सर्वर है, इसमें मैं लाइव सेशन लेता हूँ मेरे क्लाइंट्स के साथ में। यहाँ पे आप देखोगे चार्ट्स ही चार्ट्स हम सारे मेरे मेंबर्स जो है एनालिसिस करते रहते हैं और बढ़िया बढ़िया एनालिसिस करके डालते हैं। ये वो मेंबर्स हैं जिनको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, जिनको मैं सिखा रहा हूँ, जो सीख रहे हैं और बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी चाहो तो मेरी ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो। सीखना ज़रूरी है, अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और सीखने के लिए मेरी जितने भी लॉजिक से आप देख रहे हो सारे प्राइस एक्शन के लॉजिक से मैं टोटल प्राइस एक्शन बताता हूँ। यहाँ पे कोई भी प्राइस एक्शन के अलावा कोई इंडिकेटर वगैरह कुछ भी यहाँ पे मैं मतलब इंडिकेटर्स का नॉलेज सबको देता हूँ, लेकिन बताता नहीं हूँ मतलब कि ज़्यादा कि भाई इंडिकेटर पे ट्रेडिंग करो। मैं प्राइस एक्शन पे ट्रेडिंग करना सिखाता हूँ। स्टॉक्स थे इनके बारे में मैंने आपको डिटेल्स में बताया। कुछ टाइम बाद मैं अपनी वेबसाइट भी लॉन्च करने वाला हूँ जिसमें मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें दूंगा, जैसे ये हीट मैप है, इसमें आपको पता चल जाएगा। और भी जैसे ट्रेंड एनालिसिस, स्टॉक के इंट्राडे में ट्रेंड भी कैसे एनालाइज करना हो। तो यहाँ पे देखो ये काफ़ी अच्छा स्कैनर है जिसके माध्यम से आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें पता चल जाएंगी। यहाँ पे जैसे देखो मेरे मेंबर्स यहाँ पे अपने अपने चार्ट बना के भेज रहे हैं मंडे के लिए, इस तरह से ये सब करते रहते हैं मस्ती और सीखते रहते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मैं देने वाला हूँ। प्रो स्टॉक लिस्ट है जहाँ पे आपको सेलेक्टेड कुछ स्टॉक्स मिलेंगे जो इंट्राडे के ट्रेंड रहेंगे, जैसे ये बुलिस है, ये बियरिश, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें। और भी बहुत कुछ है इसके अंदर, जैसे प्राइस एक्शन के वीडियोज़ में यहाँ पे भी डालता हूँ जो यूट्यूब वाले हैं। ये ट्रेनिंग के लिए है, कोई अगर ट्रेनिंग करना चाहो तो उसके लिए यहाँ पे सारा कोर्स का डिटेल्स डाला हुआ है, किस तरह से ट्रेनिंग करवाएंगे, क्या सारी चीज़ें रहेंगी, ये सब कुछ यहाँ पे डाला हुआ है। मेंटरशिप का भी हमने यहाँ पे पोस्ट किया है, आप देख सकते हैं। इसके बारे में हमने काफ़ी सारी डिटेल्स यहाँ पे शेयर की है जिससे हम आप पता कर सकते हैं कि हम किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से चीज़ों को सही से करेंगे। यहाँ पे भी हमने हमारी ये होम पेज है, यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें हमने डाली हुई है, आप देख सकते हैं। तो इनसे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो बहुत ही जल्दी ये सारी चीज़ें मैं अपडेट करने वाला हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही है। मेरा अगेन एक डिस्क्लेमर है गाइस, जितना भी मैंने स्टॉक्स और इंडेक्स के बारे में यहाँ पे आपको बताया है वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पज़ से है कि मंडे में क्या प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती है, अपॉर्चुनिटीज़ आपको ढूंढना है। स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करें। ट्रेडिंग एकदम सिंपल है, इसको सिंपल ही बना के रखें, बिल्कुल ही कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। और अपना स्टॉप लॉस ज़रूर डिसाइड करें, अपने डिसीजन के हिसाब से आप ट्रेडिंग करें। अपनी रिसर्च ज़रूर कर ले गाइस और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कर ले। मेरा यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको कोई भी लॉस प्रॉफिट होता है इन स्टॉक्स के अंदर तो उसमें मेरी कोई भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे कोई नए वीडियो, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रो मेंबर्स अब ये FNO वाली टैब को यूज़ कर सकते हैं। ये लास्ट 1 महीने से अपडेट नहीं हो रही थी, ये FNO के कैलकुलेशन नहीं हो रही थी, अभी ये कंटिन्यू है। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कीजिए, ये बढ़िया मज़ेदार चीज़ है। इनकी एक्यूरेसी मैंने पर्सनली इनको ऑब्जर्व किया है, मेरी कैलकुलेशन को इनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी जाती है। मैं दावा नहीं करता हूँ लेकिन मुझे इन लेवल्स पे 99.99% कॉन्फिडेंस रहता है जो फ्यूचर वाले लेवल्स हैं। तो थैंक यू सो मच।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।